अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हर तरफ से जब भी शिकायतों का जिक्र करें तो सबसे टॉप पर महंगाई आती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात ठीक नहीं है, कारोबार सही नहीं चल रहा। ऐसे में हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ने की जो रेशो है उसमें कमी आ गई। और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं कहते, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का महीना बेहतर गया है, यानी कि जिस तेज़ी से महंगाई हो रही थी और जिस तेज़ी से ये रेशो बढ़ रही थी उसमें कमी वाक़ई हुई है। और अब शहबाज शरीफ साहब ये उम्मीद दिलाते हैं कि अगला स्टेप ये है कि अब जिस नहज पर पहुँच गई है, जिस टॉप पर महंगाई है, वहाँ से हमने उसको नीचे लेकर आना है, उसमें कमी वाक़ई करनी है और आवाम के हालात को बेहतर करना है। अब ऐसे में उनकी इस स्टेटमेंट पर और ओवरऑल हालात पर आवाम के असल हक़ाइक़ क्या हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और आवाम इस बारे क्या सोच रही है। क्या उन्हें उम्मीद है कि ये हुकूमत बेहतरी की तरफ जा रही है या अभी भी वो शिकायत बरकरार है। क्या उन्हें नज़र आता है कि हुकूमत इसके लिए काम कर रही है। क्या ये देखते हैं अपने इर्द गिर्द के चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, इंतज़ामिया मौजूद है, मसनूई महंगाई को भी कंट्रोल किया जा रहा है और जो जेन्युइन महंगाई है उसको मेंटेन करने के लिए काम किया जा रहा है। इस पर आवाम की राय आपको सुनवाते आए मेरे साथ। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 70 माह में पहली दफ़ा महंगाई कम हुई है। असल हक़ाइक़ कि महंगाई बढ़ने की शरह जो है उसमें कमी वाक़ई हुई है। जो मुसलसल पीक पर जा रही थी महंगाई, उसकी शरह में कमी वाक़ई हुई है। और आवाम इस बारे क्या सोचती है, क्या वाकई में महंगाई में कमी वाक़ई हुई है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नहीं। एक आम आदमी से लेकर ताजिर बरादरी तक इस बारे क्या कह रही है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शुक्र अल्लाह का। आपसे क्या नाम है आपका? मोहम्मद हयात। हयात साहब, कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 40 साल से। 40 साल हो गए। अभी पिछले दिनों बड़े बुरे हालात भी गुजरे, लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो बिल्कुल ही कम होकर रह गई, कारोबार ठप हो गया, ताजिर बरादरी, इंडस्ट्रियलिस्ट हर कोई परेशान था। जी जी। अभी शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं 70 माह के बाद बेहतरी आना शुरू हो गई है, महंगाई रुक गई है, उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही है या महंगाई में कमी आई है। आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है इसका? महंगाई में कमी भी आई है, लेकिन ये पहले महंगाई थी ना, वो सुबह रेट और होता था, रात को और होता था। रेट का कोई कंट्रोल नहीं था। अब रेट जो है ना वो कंट्रोल हो गया। रेट कंट्रोल हो गया? हाँ, रेट कंट्रोल हो गया। किन चीज़ों के रेट? ये हर चीज़, क्रॉकरी वगैरह के भी, ये प्लास्टिक के हर चीज़ के रेट कंट्रोल हो गए। बैक एंड से आपको सस्ती मिल रही है? हाँ जी, पहले से सस्ती है, लेकिन बत्ती बहुत महंगी है। वो कह रहे हैं हमने बिजली महंगी नहीं की है, बड़े काफ़ी टाइम हो गया। नहीं, बत्ती बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ, बत्ती की जो वो महंगी है। बिजली सस्ती होनी चाहिए। बिजली सस्ती होनी चाहिए। वैसे आप इत्तफाक करते हैं शहबाज शरीफ साहब से कि हाँ ठीक चल रहा है, अब बेहतरी आ रही है, हर चीज़ में काफ़ी हमें बेहतर महसूस हो रहा है पहले से बहुत बेहतर है। ठीक है। पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन महंगा कम, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है। नहीं, अभी 3 रुपये महंगा हुआ ना, 3 रुपये महंगा हुआ होगा, लेकिन पहले से पिछले साल जो और रेट था, अब जो और रेट है पिछले साल के कंपैरिजन में आप कह रहे हैं कि बहुत सस्ता हुआ है। चलें, बहुत फ़र्क है जी। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई जो पिछले सालों की निस्बत इस साल हुकूमत कह रही है कम हुई है, आपको महसूस हुआ है कि महंगाई कम हुई है? नहीं महसूस हुआ। पिछले सालों की निस्बत नवाज शरीफ के या नून लीग वाले कहते हैं नवाज शरीफ का दौर, उवें नवाज शरीफ के दौर में वेख्या जाए तो 1988 चले उदों महंगाई उस तो भी घट सी। ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं महंगाई घट हुई है, जो हुण तुसीं पुछदे आ ये पटवारी है ने नून लीगी है। अच्छा, उन्होंने घट लगती होगी, सानू नहीं घट लगती। क्यों नहीं लगती, कोई वजह दसो। किहड़ी चीज़ सस्ती तुसीं दस दिओ, एक चीज़ ऐसी दस दिओ जिहड़ी सस्ती। कोई चीज़ तुहानूं सस्ती? आलू सस्ता है, भिंडी सस्ती है, कोई सब्जी सस्ती है, कोई दाल सस्ती है, कोई एक चीज़ दसो तो तुसीं। कहते जो महंगाई घट है, कंट्रोल कीता होया है इन्हां ने। आटे दा रेट कंट्रोल कीता ने, उहदे विच घपले करके उधरों यूक्रेन तो कनक लिया ते रेट घट कर लिया, ते जिहड़े ज़िमींदार मरे ने उन्हां दा कौन जिम्मेदार है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? नहीं, सानू कोई फायदा नजर नहीं रेशो ना महंगाई वध रही सी, ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, नहीं घटी, नहीं घटी। किहड़े पासों रुकी ਉਹ ਦੱਸੋ ना। मेरी गल सुनो, मैं नहीं कह रही, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ कि जिस रेशो ना, जिस रफ्तार ना महंगाई वध रही सी, ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? हुकूमत का इहदे कोई किरदार नहीं है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत सिर्फ आपदे प्रोटोकॉल लै रही है, अयाशियाँ कर रही है, और इस तो इलावा आवाम के मतलब जो आखो कि हुकूमत कुछ कर रही है वो नहीं कर रही। आवाम वास्ते किसी हुकूमत ने कुछ किया? आवाम वास्ते जे वेख्या जाए ना
ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਪੁੱਟੋ ਛੱਡ ਤੇ ਗਿਆ ਯਾਦ ਸੀ। ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਸਾਲ, ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜੁਰਮ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਲਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, फिर आवाम का भला नहीं होना। नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताड़ा, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक हैं? बहस आपने सुन ली, सवाल भी आपने सुन लिया। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 70 माह के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि महंगाई की जो बढ़ने की शरह थी उसमें कमी वाक़ई हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, जो महंगाई जिस नहज पर पहुँची हुई है वहाँ से बैक क्लियर होगा। फ़िलहाल तो बेहतरी तो आ रही है। सबसे पहले चाहिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ब्यूरोक्रेसी के जो इनको दिए ना TX या ZX, इसको नीचे छोटी गाड़ियाँ इनको दें। मेहरान से बड़ी गाड़ी इनके पास नहीं होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी के पास। और जो कहते हैं ना ये नहीं काम कर रहे, काम तो आना ही बंद हो गई है। वो सारे आप आल्टो दे दें इनको, आप इनको आल्टो दे, आप आल्टो दे दें, आल्टो दे दें इनको, इस ब्यूरोक्रेसी को आल्टो दे दें। ये क्या कर रहे हैं? जा तो कोई अच्छा काम करते हैं महकमे के ऊपर लेके जा रहे हैं, उनको दें बड़ी गाड़ियाँ, कोई हमें एतराज़ नहीं है। बेसिकल मियाँ शहबाज शरीफ जब मियाँ नवाज शरीफ नहीं कर रहे, चाहे नवाज शरीफ है चाहे शहबाज शरीफ है, जब भी आते हैं बेहतरी आती है मुल्क में। नून लीग ये नहीं ये काम करते हैं। बाकी मैं बेसिकल नून लीग का, मैंने नून लीग को भी इस दफा वोट नहीं दिया। उन्होंने पूरी सुनी ना, हुन तुसी दोनों दे भी सुन लवो, विच बहस क्यों करनी? हाँ, जब भी आएगी मुस्लिम लीग तो बेहतरी आएगी। अच्छा, कारोबारी लिहाज से, कारोबारी भी और वैसे भी। आप जब से पाकिस्तान बना है ना, मुस्लिम लीग का वक्त निकाल दें तो पाकिस्तान देखें कहाँ पे बिल्कुल ज़मीन पे है। कोई मोटरवेज बनी है, कोई अच्छे काम हुए हैं, कोई हॉस्पिटल्स बनी हैं तो वो इनने बनाए हैं। इस पर्टिकुलर दौर की बात कर लें, इस दौर में भी बेहतरी आ रही है। शुक्र करें मुस्लिम लीग की हुकूमत है। जब पीपल पार्टी की हुकूमत आ जाती तो ये मुल्क बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाना था। अच्छा, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाना था। लेकिन पीपल्स पार्टी तो दूसरे नंबर पे थी नहीं ना, दूसरे नंबर पे तो कोई और पार्टी थी, वो आपको वो चले उनको दे के देख लें। और वो भी 3.5 साल रहे हैं, उनने कौन सा काम किया है? जब वो कोई काम अच्छा करते तो मुल्क में कुछ होता ना। एक उनने गली भी नहीं बनाई। जिस बंदे को सीएम उन्होंने लगाया था वो सीएम साहब अब कहाँ है? लेकिन वहीं पर आपने मराद का भी जिक्र किया ना, ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी से तो मराद बिल्कुल ले लेना वापस। ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, सियासतदानों ने नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी ने बेड़ा गर्क किया। अच्छा, तो आपको लग रहा है वो कोई काम नहीं कर रहे? ना सफाई का काम हो रहा है, ना प्राइस कंट्रोल हो रहा है। बेहतर है जा तो मियाँ शहबाज शरीफ को रहने दे, नहीं तो बेहतर है फिर आर्मी को दे दे मुल्क, वो इनसे बहुत बेहतर चला लेंगे। वही आप भाई वाली बात कर रहे हैं जो इन्होंने जनरल ज़िया का जिक्र किया। तो इसका मतलब जमहूरियत जो है वो फिर आवाम आदमी को समझ नहीं आ रही। आवाम को तो रिलीफ चाहिए ना। लाइट सस्ती करें, जिस तरह मर्जी सस्ती करें, फिर ये मुल्क बेहतर चल सकता है। बिजली की डिमांड की जा रही है जी, बिजली सस्ती होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है सर आपके? गुफ्तगू सुन रहे थे आप ये सारी 70 महीने की निचोड़ शहबाज शरीफ साहब ने कल ये निकाला है कि महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही थी अब उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही, उस पर होल्ड लग गया। ये हुकूमत का इसमें किरदार है या क्रेडिट है या खुद ही? बाजी ये बातें कर रहे हैं बस। अल्लाह की कसम गरीब वहाँ मर गई था। वो ये काम नहीं करने देते, ये रेडिये वाले हैं, इनको काम नहीं करने देते LDA वाले। इसने ऐसा आर्डर लगाया कि रेडी इधर नहीं लगने देनी। आज मैं 6,500 रुपया उधर भर के आया हूँ। आपकी रेडी है? हाँ जी, रेडी थी। आपको नई रेडी नहीं मिली? नहीं, मुझे नहीं मिली। वो आपने देखा है शहर में मिल रही है 1.5 लाख रुपए की? कहाँ? 1.5 लाख रुपए मिली है, वो मुफ्त मिल रही है। अच्छा, मुफ्त पैसे नहीं दे रहे। पीको रोड पे लगी है, आप LOS नाले पर चले जाएं, शादमान चले जाएं। लेकिन बात ये है ना, अपना ID कार्ड देके रजिस्टर क्यों नहीं करा? बाजी बात ये है ना कि जहाँ लगानी उधर नहीं ना लगाने देंगे, उन्होंने एक जगह मखसूस देनी है। बात है जहाँ कारोबार होगा वहाँ लगाना है। हाँ, मेरी बात सुने, अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। एक तो आप टाउन के दफ्तर जाएं, अपना रजिस्टर्ड ID कार्ड दे के अपने आप को रजिस्टर कराएं। वो जहाँ पे भी आपको
लगाने की इजाज़त देंगे ना, रेडी लगाने की इजाज़त, एक तो आपको रेडी मुफ्त में मिलेगी, आपको जगह मिल जाएगी कि ये जगह आपकी है। मेरा काम सही चल रहा है, मैंने तो उधर लगाना ना बाजी जी। लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकता ना, दुनिया में कहीं नहीं होता। जब एक जगह मुख्तस कर दी जाती है ना और बाकी जगहों से ख़त्म हो जाता है तो कारोबार वहीं पर आ जाता है। ये जो LDA का दायरा, ये दायरा ही ऐसा है कि हमसे पैसे लेते हैं, मैं पैसे भी देता हूँ, पैसे देते हैं बाजी देता हूँ महीना LDA वालों को। अच्छा, जो आते हैं उनको रिश्वत लेके जाते हैं, रिश्वत भी लेके जाते हैं, फिर भी 1000 रुपया महीना देता हूँ। अच्छा, फिर भी ले जाते हैं। अभी तो सख्ती हुई है ना तजावुज़ात के लिए। लेकिन चले, मैं आपको मशवरा दे रही हूँ, बहनबाजी समझ के आप मुझे कह रहे हैं, तो मशवरा मैं आपको ये दे रही हूँ कि अपने आप को जाके रजिस्टर कराएं, आपको रेडी मिलेगी, इज्जत से एक जगह आपके नाम पे मुख्तस कर दी जाएगी कि वहाँ किसी और की रेडी। मेरा काम इधर सही है ना, मैं लगाता हूँ वो चने लगाता हूँ ना बाजी। अच्छा, चने लगाते हैं? हाँ, चने लगाता हूँ मैं। हाँ, उसका एक जिधर मेरा काम अच्छा चल रहा है मैंने तो उधर ही लगाना ना बाजी। हाँ, लेकिन तजावुज़ात की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती ना, दोनों चीज़ों का फ़र्क है। आपको महंगाई में फ़र्क नज़र नहीं आया? महंगाई इतनी है कि तौबा तौबा। बिल जो है, जो सर्दी आ गई है फिर भी 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार। पहले मेरा बिल आता था 1500, अब 6000 हर महीने। पहले गर्मियों में 14,000 20,000। हम तो पीछे हुए अल्लाह की। ठीक है, आवाम जो है ना वो ये रिक्वेस्ट कर रही है कि महंगाई की असल रूह जो है वो कम तब होगी, असल फ़र्क उसका तब पड़ेगा जब बिजली के बिल कम होंगे। किसी एक शख्स ने भी ऐसे नहीं कहा कि हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, हालात बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है। लेकिन उसी में वहीं पर लोग ये कह रहे हैं कि जो बिजली है अगर वो सस्ती होगी तो ये हालात बेहतर होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, एक बच्चा है जो मुझसे बात करना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? वासिफ अली। वासिफ, आप काफ़ी देर से सुन रहे थे, अभी जो मैंने पहला बिल्कुल। सेगमेंट किया पूरी सिचुएशन आप सुन रहे थे। पॉलिटिकल अवेयरनेस है आपको? पहले मुझे बिल्कुल। देख रहे हो मैं एज अ आजकल? पॉलिटिकल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूँगा, मैं बात करने लगा हूँ कि हमारा गोल क्या है और हमारा सिस्टम क्या है। करते क्या हो आप? पहले मैंने सेकंड ईयर की है। सेकंड ईयर, ठीक है। ज़रूर, हमारा गोल क्या है? आप ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई को कम करना है। सिस्टम देखें, ये सिर्फ ये गोल के लिए काम कर रहे हैं, सिस्टम के लिए काम नहीं कर रहे। जब सिस्टम ठीक होगा तब गोल अचीव होगा। कैसे सिस्टम ठीक होगा? सिस्टम भी ऐसे ठीक होगा कि हमें अपनी सेल्फ को देखना चाहिए। हम क्या करप्ट नहीं है, हम अपने आप से करप्ट है ना। हमें कोई भी आप काम दे लें, हम उसमें करप्शन करेंगे। जब हम इस छोटे लेवल पे करप्शन कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि एक बड़े लेवल पे जब आपके पास पैसा तो करप्शन नहीं होगी? होगी ना। ये रेडी वाले जो भी खड़े हुए हैं, मैं नहीं जानता, ठीक है, इनसे पूछ लें। ये अगर बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है, ईमानदार हैं, तो इनके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अपना सिस्टम ठीक करें, ठीक है, गोल अपने आप खुद ब खुद ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपकी बात बड़ी अच्छी है और मैं आपकी बात से अग्री करूँगी, क्योंकि मैंने इस पर बहुत से शोज़ किए हैं और मैं ये बोलती हूँ कि एक रेडी वाला ले लीजिए, एक दुकान वाला ले लीजिए, एक फैक्ट्री वाला ले लीजिए, जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। ठीक है, एक दुकानदार ने मेरे टीवी पर आकर मेरे कैमरे में सामने ओपनली कहा कि कोई गाड़ी पे चीज़ लेने आता है मैं उसको रेट और बताता हूँ, कोई साइकिल पे लेने आता है मैं उसको रेट और बताता हूँ, मेरी जहाँ कमाई हो रही है मैं कर रहा हूँ। दैट इज़ ऑल्सो करप्शन। फिक्स रेट नहीं है ना, आप अपना मुनाफा एक शख्स और उसके स्टेटस के ऊपर चेंज कर रहे हो। कोई भी शख्स अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। हमें बेहतरी चाहिए जी, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाए, तो ये तो फिर एक जंग चलती रहेगी। अब आवाम अपनी तरफ लगी रहेगी, सियासतदान अपनी तरफ लगे रहेंगे। जस्ट अ %, हमें 1% अपने आप को चेंज करना है। हम एक दिन में, एक महीने में अपने आप को 1% चेंज करेंगे। ईजी, आहिस्ता 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 1%। आप कहते हैं कि ये बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, अगर आप 1% भी चेंज करेंगे ना तो ये जब बिल्डअप होगा तो एग्जैक्टली 50% to 70% होगा, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। सिंपल सी मिसाल है ना, कतरा कतरा दरिया। बिल्कुल, कतरा कतरे से यू हैव टू स्टार्ट विद योर ओन सेल्फ। यस, आपको खुद अपने अंदर अगर ईमानदार हैं तो आपका इन्वायरमेंट, आपकी वाइब ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए नेशंस को बिल्ड करना पड़ता है। यहाँ पर आप जो बात कर रहे हो ना, लोगों को रोटी की पड़ी हुई है, लोगों की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है, हालात इतने ख़राब हैं कि लोग सिर्फ भाग रहे हैं, कमाने के लिए भाग रहे हैं। तो फिर मैम इनको ऐसी पॉलिटिकल कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू है, आर्मी अपने वो डिफेंस कर रही है, ठीक है। अगर ये इनको इतना लगता है ना कि आर्मी बुरी है, दे शुड गेट अप एंड गो टू द बॉर्डर्स, ठीक है, जाके उधर खड़े हों, ठीक है। जब एक 6 साल की बच्ची की बर्थडे हो रही है ना, तो उसका बाप बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उधर शहीद हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो इंसाफी या इन सब के लिए इंसाफ है ये कि घर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है। सही बात है कि आप वो 6 महीने बॉर्डर्स पे रहते हैं या उनका कोई ना ऑपरेशन होता है, मिशन, दे डोंट नो कि दे विल कम बैक अलाइव और दे विल नॉट बी हियर। हमारे लिए वो अपनी जान की कुर्बानी हथेली पर रखकर फिर रहे हैं और हमारा लिटरली सलूट है हमारी पाक आर्मी को। और जो लोग इसके खिलाफ बात करते हैं, मुझे बड़ा दुख भी होता है और मुझे उनकी कमअकली पर बड़ा अफसोस भी होता है। लेकिन देन अगेन कम बैक टू द पॉलिटिकल सिचुएशन कि आजकल मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, और आप बड़ी सेंसिबल और समझदार बातें कर रहे हो। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इस एज में इतनी चीज़ों को एनालाइज करके
बताते हैं। आपने सिस्टम की बात की है और बाहर की दुनिया में ये सिस्टम्स मौजूद हैं। बिल्कुल। सो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट इसमें अपना रोल प्ले कर सकती है? जैसे शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं जी महंगाई कम हुई है और उसकी जो ग्रोथ रेशो थी उसमें कमी हो गई है। डू यू थिंक गवर्नमेंट कैन प्ले अ रोल इन दिस कि हमारा सिस्टम डेवलप हो जाए? अगर गवर्नमेंट भी एक रोल प्ले करेगी ना, तो ये 5 साल की हुकूमत है, ठीक है। 5 साल में कोई ये तो 5 साल पूरे तो करे, असल में तो सवाल ये है ना। ऐसा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जो चल रहा है वैसे ही रहेगा। ये कर सकते हैं कि ये मिनिमम से मिनिमम 1% या 2% चेंज कर सकते हैं। वही बात है कि अगर आपका सिस्टम ठीक होगा ना, तो फिर वो गोल अचीव होगा। आप गोल को देख रहे हैं, ठीक है, हमने ये गोल अचीव करना है। बाय द वे, आप वो जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से आपने चल के ऊपर जाना है गोल तक, आप वो चीज़ नहीं देख ऊपर कोई नहीं देख जी। तो मैं बस इतना सा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि हमें अपने सिस्टम के ऊपर काम करना है, बाकी हमारा गोल खुद ब खुद अचीव हो, खुद ब खुद अचीव। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। नाज़रीन, मैं अक्सर कहती हूँ कि हुक्मरानों का काम होता है स्टेटमेंट दे देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना या आकर टीवी पर बयान दे देना। अब उस पर आवाम क्या सोचती है, ये हुक्मरानों तक पहुँचता है या नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों की राय सिस्टम तक, हुक्मरानों तक पहुँचानी होती है। और अब चूँकि हम महंगाई की बात कर रहे हैं और अभी जैसे शहबाज शरीफ का बयान भी आया है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि पिछले साल की निस्बत इस साल नवंबर में महंगाई बहुत कम हुई है और जिस रेशो से बढ़ रही थी हमने उसको कंट्रोल कर लिया है। तो आवाम की इस पर राय क्या है और आवाम क्या कह रही है, क्या वाकई में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं नहीं, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक, करिए। सर, सारी गुफ्तगू आपने मेरी सुनी, क्या लग रहा है आपको, हालात कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं? शहबाज शरीफ सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हालात मुल्क, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। ठीक हो रहा है। किस तरह से ठीक हो रहे हैं, कोई 2-4 एग्जांपल्स दें। जैसे ये डिफाल्टर का खतरा था वो टल गया, मार्केट भी बेहतर हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज भी ठीक हुई है, कारोबार भी चल रहे हैं। थोड़ा टैक्सेस का मसला वो जब रिमूव हो गए तो बाकी भी चल तो आपको जाएंगे। लग रहा है कि अगला स्टेप जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब हमने जहां पहुंच गई है महंगाई वहां से नीचे लाना है, तो आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है, करेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत पे ट्रस्ट है आपको? हाँ, ट्रस्ट है। सर, आप क्या कहेंगे, सही जा रही है हुकूमत? सही जा रही है, बिल्कुल हुकूमत पे ट्रस्ट है। लेकिन ये मोटरसाइकिलों के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, जो चलान कर रहे हैं, मोटरसाइकिल के जो चलान हो रहे हैं ना कैमरों में से 2-2 हज़ार रुपये, ये आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। वैसे हम शहबाज शरीफ पे और मरियम नवाज से हम मुतमईन हैं इंशाल्लाह। मुतमईन है, आपको उसके काम सही चल रहा है? सही चल रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। सबसे बड़ा मसला आवाम का महंगाई था, महंगाई कंट्रोल हो रही है? कंट्रोल हो रही है, ठीक है। अब मोटरसाइकिलों के चलानों पे बात कर लेते हैं। मुझे एक चीज़ समझाएं, आपका चलान, अगर फॉर एग्जांपल मेरा चलान होता है, लेट्स से कि मैंने कोई इशारा तोड़ा, मुझे कैमरे से ही चलान आ गया, वो तो बात मेरी ठीक है। गलती या कैमरे की गलती? नहीं, वो तो हमारी गलती है, लेकिन वो हेलमेट का चलान जो है ना, अब हेलमेट अगर किसी ने नहीं पहना हुआ, वो मेरी गलती या कैमरे की? नहीं, कैमरे की भी गलती है, आवाम की भी गलती है, ये तो बात ठीक है। हेलमेट नहीं ना पहना हुआ तो पहनना है ना, लेकिन एक रूल है, वो फॉलो 2,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं जी। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अमेरिका भी गई हूँ, यूके भी गई हूँ और बहुत से लोग दुनिया फिरे हुए हैं और आप भी पढ़ते होंगे खबरें माशाल्लाह, वहाँ आपको पता है कितने कितने चलान होते हैं, वो पाकिस्तानी लाखों रुपए बात बनते हैं। आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जब एक आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो वो 2,000 के बजाय 20,000 भी होना चाहिए। नहीं, बाकी तो रूल फॉलो सारे ही है। अगर हम रूल फॉलो करना शुरू कर दें तो चलान मसला नहीं है। वही तो कह रही हूँ कि चलान कोई दिहाड़ी नहीं है, कोई जगह टैक्स नहीं है, आप रूल फॉलो करेंगे नहीं होगा चलान, जबरदस्ती नहीं। हेलमेट पहने तो कोई मसला नहीं है, सीट ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगा। सर, गलती जब अपनी है, गलती है, लेकिन वो पैसे बहुत ज्यादा हैं जी। कल हमने पता किया तो वो पता ही नहीं है चलान हुआ है, वो 38,000 पे वो कैमरों के। किस बात पे? वो हेलमेट नहीं पहना हुआ था। हेलमेट नहीं पहना हुआ तो सर पहना करें ना, आइंदा फिर बच जाएंगे। अब तो ये पहन रहे हैं, अब तो नसीहत हो गई, इसीलिए 2,000 रुपया किया उन्होंने, आइंदा के लिए। आप सोचिए, पिछले साल मैंने अपनी गाड़ी का चालान चेक किया, मैं अपनी ऑन एयर मिसाल दे रही हूँ, मेरे 32,000 के चालान निकले। किस बात पे? कि स्पीड लिमिट 60 थी और मैं 65 और 70 पे जा रही थी गाड़ी में, मुझे 32,000 के चालान हुए, मुझे भरने पड़े। ये जो लोग कहते हैं ना मीडिया फ़ोन करा देता है, मैंने 32,000 रुपया भरा है अपने चालान, क्योंकि मेरी गलती थी। नहीं आंदो तो हम एहतियात करेंगे, लेकिन वक्ती तौर पे ये रिलीफ देना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा डिस्काउंट देना चाहिए आपको। चलें, ये आपकी जो है वो रिक्वेस्ट हमने हुकूमत तक पहुंचा दी है, लेकिन मैं और सर जो है ना वो एक ही तरफ हैं कि गलती नहीं करोगे तो चलान नहीं आया तो गलती नहीं करेंगे। ये तो एक लिखी पड़ी बात है। ट्रस्ट है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रहे हैं हालात? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक जा रहे हैं? बिल्कुल खुश ठीक हैं, है। मुतमईन है? कैसे, किस बात से मुतमईन? आप बताएं, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद में क्या हुआ आपने देखा? तो कौन मुतमईन हो सकता है ऐसे हालात में? इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों ने क्या किया वो देखा आपने? वो भी मैंने देखा, लेकिन एहतजाज तो होते रहते ना, एहतजाज तो करना हक है ना सबका। बिल्कुल हक है। हाँ। तो एहतजाज तो बाजू पे पट्टी बांध के भी होता है। एहतजाज तो खान साहब ने हमें ये भी सिखाया था, घरों के बाहर खामोशी से खड़े हो जाओ। किया क्या? मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने कोई चीज़ तोड़ी हो, किसी चीज़ पे हमला किया हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप क्या करते हैं? कारोबार है आपका? हाँ जी। आप अपनी दुकान की प्रेमिसेस में किसी को कहेंगे यहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं है,
वहाँ खड़े हो जाओ अगर ठीक है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने एक चीज़ से मना कर दिया कि आपको यहाँ की इजाज़त नहीं है, यहाँ एहतजाज कर लो, जब आप स्टेट को चैलेंज करके जिद लगा के, आप कैसे कह सकते हैं कि ये तय हुआ? बी चौक में जाने की इजाज़त ये मैं नहीं मानता, ये तय नहीं हुआ। आप ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बहस अलग है, ठीक है। मैं आपसे आर्गुमेंट करूंगी, आप मेरे से करेंगे, मैं आपसे अग्री टू डिसएग्री करूंगी। मैं ये एक बात आपसे पूछना, नहीं मैं अपना सवाल पूछूंगी। स्टेट जो है ना, उसका ये रवैया नहीं होता, चाहे कोई कुछ भी चैलेंज भी नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं किया जाता, कहीं नहीं किया जाता। इसमें चैलेंज वाली तो कोई बात ही नहीं थी। वो आते अगर बैठ जाते तो क्या करते, बैठ जाते तो क्या कर लेते? एक रूल है ना, आप उसको नहीं बैठ जाते तो क्या कर लेते? आप मेरी बात सुनेंगे, एक रूल है ना, आप उसको जब तोड़ेंगे तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, महंगाई की सूरत हाल क्या जा रही है। पिछले साल के निस्बत जो हमारी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2023 नवंबर में और आज 2024 नवंबर में बहुत फ़र्क है, बेहतरी आई है। आपको वो बेहतरी महसूस हो रही है? ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ये जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, इनको तो पता नहीं किस तरह से ये बनाते हैं, किस तरह से ये बनाई जाती हैं। बाज़ार में आप देख लें, वैसे का वैसा ही है। आपने देखा पेट्रोल तो 3 दिन पहले बढ़ा और 2-3 दिन पहले बढ़ा ना, तो आप बता दें महंगाई की शरह में कहाँ कमी आपने देखी? मछली को देख लें, मुर्गी को तो महंगाई की शरह में नहीं, महंगाई बढ़ने की शरह जिस तेज़ी से बढ़ रही थी उस पर कंट्रोल हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना स्टॉप लगा है। हाँ, जैसे पेट्रोल 10 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये बढ़ रहा था, अब 2 रुपये। महंगाई कम नहीं हुई, कम नहीं। वैसे की वैसे ही है। जो नीचे वाला तबका था ना, उसके लिए तो मुसीबतें बढ़ी रही हैं। अच्छा, आपको कहीं लग रहा है कि हुकूमत की एफर्ट्स हैं? कहीं आपने देखा है किसी सब्जी वाली दुकान पे कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आया हो, कोई जुर्माने कर रहा हो इनको कि भाई सरकारी रेट पे क्यों नहीं दे रहे चीज़ें? कहीं फलों वाली दुकान पे, कहीं गोश्त या दूध वाली दुकान पे नहीं, ऐसे वो कंट्रोल नज़र आ रहा है आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाइज? उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए, आपको लगता है? करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए। जिस तरह से ये तजावुज़ात के ख़िलाफ़ काम करते हैं, काम तो होता है, लेकिन तजावुज़ात के खिलाफ काम हो रहा है, लेकिन 2-3 बाद दिन गुजरेंगे, 2 हफ्ते गुजरेंगे, हफ्ता गुजरेगा, फिर वहीं पे आ जाएगा। इसको मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू आप काम करेंगे तो लोगों का ज़हन बन जाएगा, वो आदी हो जाएंगे। जब आप छोड़ देते हैं, भत्ता लेना शुरू कर देते हैं, मंथलियाँ लेनी शुरू कर देते हैं दोबारा से, करप्शन आपके नस नस में बसी हुई है हमारी कौम में। लोग भी करप्ट हो जाते हैं, ऐसे ही होता है, जब ऊपर से होता है तो नीचे से कौन काम करेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। कुछ हालात में बेहतरी आई है? हालात में यही देखी जा रहे हैं कि महंगाई की तरफ इतनी तवज्जो नहीं है, और एक ख़ास इशू की तरफ मैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा हैं, हमारी CM है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे काम भी कर रही हैं, लेकिन उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो रेडी वाले होते हैं, ये छोटे छोटे जो काउंटर लगाए होते हैं, जिन्होंने एक डिसिप्लिन में अगर वो बैठे हैं लगा के, तो उन्हें लगा रहने दें, क्योंकि महंगाई की तरफ तवज्जो दें। महंगाई अगर ख़त्म होगी तो ये खुद ब खुद बेचारे छोड़ जाएंगे। एक बंदा साहब कह रहे हैं जी महंगाई में कमी इस तरह से हुई है कि जिस रेशो से बढ़ रही थी वो कम हो गई, तो वो तो कह रहे हैं कि जी हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दूसरा जो आपका इशू है तजावुज़ात वाला, जी वो देखो भाई, सड़क के ऊपर, सरकार की जगह के ऊपर या फुटपाथ के ऊपर जो भी बैठा होगा ना, वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसको वहाँ से हटाना कानून के मुताबिक जो है वो जायज़ है। लेकिन जो आपकी बात है ना कि जगह फिक्स करते हैं, हाँ जी, जगह फिक्स कर दें, कारोबार तंग ना करें, इनका रोज़गार ख़राब ना करें। हाँ जी, उनको एक जगह दे दें, बेशक गवर्नमेंट कोई अपनी जगह दे दे जिस पे उनसे माकूल किराया भी लें, वो किराया भी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे किराए लेते हैं। आप गवर्नमेंट ले, गवर्नमेंट के खजाने में वो जाए, 35-50 हज़ार हर स्टॉल का किराया ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो गवर्नमेंट के खजाने में जाए, एक डिसिप्लिन में उन्हें जगह दी जाए और उनसे एक माकूल सा किराया लिया जाए, क्योंकि वो बंदा रेडी लगाता है, वो बंदा काउंटर लगाता है जो बेचारा सबसे नीचे एंड पे पहुंचा होता है, वरना किसी को शौक नहीं है रेडी लगाने का। उस शख्स का पूरा घर उस रेडी, उस काउंटर पे डिपेंड करता है। और बाजी यकीन करें, करोड़ों लोग हैं जो मैंने देखे हैं बेरोज़गार हो चुके हैं, और वो सबसे नीचे वाला तबका है। मैं अपनी मरियम बहन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इन बेचारों के लिए कोई ख़ास डिसिप्लिन करें, इन पे सख्ती ना करें। इतनी सिर्फ ये है कि इन्हें एक डिसिप्लिन में आप जगह दे दें,
वो उसका किराया भी पे करेंगे, गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, अच्छा भला फ़ायदा होगा। चलें जी, ये रिक्वेस्ट आपकी हमने सीएम साहिबा तक पहुंचा दी और बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है। मैं जब भी कोई तजावुज़ात पे बात करती हूँ, शो करती हूँ, तो मैं आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ज़रूर रखती हूँ कि इन लोगों के लिए प्लीज़ खुदारा कोई रेडी बाज़ार, कोई काउंटर बाज़ार, ऐसी मार्केट, ऐसी जगह इनको दे दें जहाँ पर ये लोग अपना रोज़गार कमाते रहें, अपना कारोबार करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? सर यहाँ से ख़त्म कर दिया उन्होंने आपका? हाँ जी, रंगसाजी का वो एलडी वाले पड़ गए ना, एलडी वाले। तो सड़क पे बैठे हुए थे, आपको भी पता है गलत नहीं, सड़क पे क्या किराया नहीं देते सड़क का? किसको? मालकों को देते हैं। किसको देते हैं? जो ये बिल्डिंग के मालिक हैं उनको देते हैं। बिल्डिंग का सड़क से क्या लेना देना, मुझे चलेंगे नहीं, उनके आगे लगाया हुआ है वो, ये तो वहाँ तक कहते हैं हमारी जगह है। ये सरकार की जगह है ना, वो बिल्डिंग सरकार की जगह नहीं, वो कहते हैं बिल्डिंग वाले की जगह है। तो बिल्डिंग वाले बदमाशी करेंगे तो फिर वो तो जगह टैक्स ले रहे हैं, जारी बात है, वो तो ज़बरदस्ती के पैसे ले रहे हैं, जगह टैक्स ले। वो आप अपने राइट पे बिल्कुल ठीक है कि आप पैसे दे के बैठे हुए थे, लेकिन जगह सरकार की थी, पैसे वो ले रहे थे। चलें उस बहस को छोड़ देते हैं। सरकार भी तो हमारी है ना। हाँ, सरकार हमारी है, ये बात करें आप। सरकार हमारी है, ये कहें उनको कि हमें जगह दें जी, हमारा कारोबार मुतासर हो गया, हम जाहिर है परेशानियाँ होती हैं। वो जगह कहाँ से देंगे? वो तो जो थोड़ी सी जगह किसी के हिस्से में आ रही है वो भी बेच के खा रहे हैं। हुकूमत ही ऐसी है, क्या करें सरकार का? नहीं खुश हैं आप हुकूमत से? कोई हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते हुए? कुछ नहीं हो रहा, भूखे मार रहे हैं, पीछे गली चले गए हैं, देख लो बेड़ा गर्क हो गया। तो हुकूमत ने की देना है? कुछ नहीं दे सकती हुकूमत है। सर पिछले साल जो महंगाई की रेशो थी, आपको लग रहा है इस साल भी वही है? वही है जी, उससे ज़्यादा ही होगी थोड़ी बहुत। अच्छा, कम है, बहुत कम है, आधो आध का भी फ़र्क है? नहीं, फ़र्क है, पड़ा है, वो फ़र्क कोई भी नहीं पड़ा, हर चीज़ महंगी से महंगी हो रही है। 2023 में जो महंगाई की रेशो थी, नवंबर 2024 में उससे बहुत कमी रही, और दिसंबर का जो आगाज़ हुआ है, चाहे पेट्रोल बढ़ा भी है, लेकिन जो रेशो पिछले साल थी उसकी निस्बत कम है। कम थोड़ी बहुत हुई होगी, यही आटे वगैरह में कमी थोड़ी सी हो गई, यही है, और क्या? वो मैटर नहीं करती, वो कुछ भी नहीं। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, दूसरे खर्चे तो उसी तरह है ना सर। खर्चा ही सारा रोटी का है ना, टेंशन ही सारी रोटी की है। रोटी की आवाम तो रोटी कमाने निकली हुई है। खाली रोटी पे नहीं ना गुजारा होता, बीवियाँ बिस्ती करती हैं घर में जब पैसे नहीं देते। हाँ जी, बीवियाँ आपकी 2 हैं? 3-4 हैं। अच्छा, हाँ जी, फिर तो आपका गुजारा बड़ा ही मुश्किल होता होगा। आपने अपना राज खुद ही बता दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कुछ लग रहा है हालात बेहतर हो रहे हैं कि नहीं? इंशाल्लाह हो रहे हैं। हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? किसी पहले से महंगाई कम हो गई है। हो गई है? हाँ जी। कोई ग्रोसरी करने जाते हैं, कोई सस्ती पड़ती है कोई? हाँ जी। कि अभी भी वैसे ही चल रहा है? नहीं, पहले से बहुत कम होगी। उम्मीद है आगे और बेहतर इंशाल्लाह होगी। तो ये हुकूमत की वजह से हुआ है या खुद ही हो रहा है? हुकूमत की कर रही है, काम कर रही है। हाँ जी। इत्मीनान है आपको हुकूमत पे इतना? हाँ जी है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं? आपके सामने काम बेहतर हो रहे हैं। गरीब आदमी, अब मैं मुलाजिम पेशा ड्राइवर हूँ, मैं 25-30 हज़ार रुपये से मेरा गुजारा नहीं होता। आप बिजली देख लें कितनी महंगी है, गैस को देख लें, कोई भी चीज़ आप बाज़ार में लेने जाएँ कोई चीज़ आपको सस्ती नहीं मिलेगी, हर चीज़ महंगी जा रही है। अब गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश, एक दिहाड़ीदार बंदा, वो कहाँ जाए? खाने का करे, अपने बच्चों को पढ़ाए, क्या करे, किस तरफ जाए? बच्चों को कपड़े लेके दे, उनको जूतियाँ लेके दे, क्या करे? वो जहर खा के मर जाए बस, इससे क्या करे? आप सही कह रहे हैं, हालात बड़े मुश्किल हैं और लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पिछले साल की कंपैरिजन में, पिछले और उससे पिछले 2022 और 2023 जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही थी और जिस नहज पर पहुँच गई, उसके कंपैरिजन में अभी हालात बेहतर हुए हैं और मज़ीद बेहतर होंगे। ये लग रहा है आपको कि पिछले साल नवंबर में या पिछले साल दिसंबर में जो रेट थे वो इस साल कम है? अब इस तरह तो कोई भी हुकूमत आएगी वो पिछले सालों से कंपेयर करेगी। आप आए हैं इतने अरसे बाद, आपको तो कहा था आप बहुत बड़े तजर्बेकार हैं, आप मुल्क के लिए कुछ करेंगे। चलो वो तो अनाड़ी थे, उनसे कुछ नहीं हुआ। आप तो इतने अरसे से हुकूमत में आ रहे हैं, आपने क्या किया है? ठीक है ना, अब देखें ना, गरीब आदमी बेचारा, आप किसी से भी पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, कोई भी इधर पूरी तो नहीं पड़ रही है, किसी की भी नहीं पड़ रही। परेशानियां तो चले हम तो निचले लेवल के हैं, जो हमसे ऊपर वाले लेवल के वो बेचारे परेशान हैं, वो किधर जाएं? ठीक है ना, तो ये आप अच्छा, अब चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कोई 2-3 चीज़ें बताएं जिसके ऊपर हुकूमत काम कर लेना तो हर तबके का शख्स जो है वो बेहतर महसूस करना शुरू कर देगा। वो आपके ख्याल में 2-3 चीज़ें क्या हैं? 2-3 चीज़ें देखें,
सबसे पहले तो ये महंगाई पे काबू पाए। कौन सी महंगाई? खाने पीने की चीज़ें, देखे ना, बिजली के बिल, कौन सी चीज़ें? देखे ना, खाने पीने की चीज़ कम होनी चाहिए, बिजली के बिल कम होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद यही मोटी मोटी चीज़ें जो खाने की चीज़ें हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ये कम हो, ताकि जो दिहाड़ीदार तबका है वो बेचारा, इनसे उनकी जान नहीं छूट रही, इससे उसे फुर्सत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपने वो सारी बातें की जो हर कोई कहता है, बिजली सस्ती हो, आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती, बुनियादी चीज़ें। कोई ये डिमांड क्यों नहीं करता हुकूमत से कि रोज़गार के मौके पैदा करें, हमारी ज़राए आमदन बढ़ाएं? आप महंगाई रखें यहीं पर, आप रखें बिजली यहीं पर क्योंकि दुनिया में बड़ी महंगी है, आप आटा रखें इतने पे क्योंकि आपको इतने में पड़ना है, आप हमारे लिए रोज़गार का वादा किया था वो किधर है? ये क्यों नहीं कोई मांगता? नहीं, बिल्कुल, ये आपकी जो मुनासिब बात है। मेरे भी हर बंदे के देखें ना, हर बंदा परेशान है बेचारा, उसके जहन में यही चीज़ आती है कि यार मैं मर गया हूँ, मेरा पूरी नहीं पड़ रही, तो उसको आगे वो उसका जहन घर से थोड़ा सा फ्री हो तो वो आगे किसी के बारे में सोचे ना, काम के बारे में सोचे। उसने सारा दिन जब वो काम पे होता है, नौकरी पे होता है, यही पे सोचता है मेरे बच्चे कैसे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, बिजली का बिल आना है इस महीने में कैसे। इन चीज़ों से हम फारिग होंगे तो आगे किसी चीज़ के पीछे बढ़ेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही हमें यही चीज़ें मार रही हैं, तो फिर आगे हम क्या सोचें? हमारे सोचने का वो सारा सेंस ही बंद हो गई है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन इसी बात से मैं एक मशवरा जो हुकूमत को देना चाहूँगी वो यही है कि अगर आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हालात बेहतर नहीं कर सकते ना चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करने में, तो आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। आप लोगों को नई स्कीम्स शुरू करें, लोगों को कर्जा दें, लोगों से कारोबार शुरू करवाएं, लोगों को इस तरफ लेकर आएँ, उनकी ट्रेनिंग करें कि वो अपने ज़राए आमदन को बढ़ाएं, रोज़गार के मौके दें। हमारी नौजवान नस्ल के लिए नौकरियां होंगी तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, उसमें मुल्क का पहिया चलेगा इसी तरह। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जब भी हम बात करते हैं इंडिपेंडेंसी की, मुल्क की बेहतरी की, तो हमेशा हर कोई सिर्फ ये डिमांड करता है आटा सस्ता कर दो जी, बिजली सस्ती कर दो, हालात बेहतर कर दो। दुनिया में कहीं पर भी कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। दुनिया में किस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है? लोगों के कारोबार को फ़रोग़ दिया जाता है, लोगों के हालात को बेहतर करने के लिए उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो फिर ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, तभी हालात बेहतर होंगे। वरना ये शिकायतें, चाहे महंगाई की शरह पिछले 5 साल के कंपैरिजन में भी कम हो जाए, लोगों को तंग करती रहेगी जब तक उनके इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक उनकी आमदन नहीं बढ़ेगी। और जैसे ही आमदन बढ़ेगी तभी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।